बिना किसी डॉक्टर के पास जाए थकान, कमजोरी या फिर शरीर की हर एक बीमारी को कैसे ठीक करना है, ये आज की बौद्ध कहानी की मदद से हम जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। जिस प्रकार से आप किसी वृक्ष की जड़ों में पानी डालते हैं तो वह जड़ में डला हुआ पानी वृक्ष के पत्ते तक पहुंच जाता है, और अगर आप ऊपर ऊपर से जल का छिड़काव करते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और जल के अभाव में वृक्ष सूख जाता है। मतलब सही स्थान पर जल डालोगे तो लाभ होगा। इसी प्रकार से हमारे शरीर में कुछ ऐसे विशेष स्थान होते हैं जहां पर आप तेल लगाते हो तो उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, यदि हम शरीर के इन 4 स्थानों पर तेल लगाते हैं तो उससे हमारा शरीर खुद अपनी बीमारियों को स्वतः ही ठीक कर लेता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता और कोई खर्चा भी नहीं आता। एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, वो अपने शिष्य से कह रहे थे कि बेटा, क्या आपको पता है कि आपका शरीर किससे बना है? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। इन 5 तत्वों में प्रोटीन, विटामिन जैसी ये सभी चीजें आती हैं, और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। और हमारी हर बीमारी की जो भी जड़ है वो इन 3 दोषों में ही होती है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में वात बिगड़ता है तो 60 से 70% बीमारियां आती हैं, और अगर पित्त बिगड़ता है तो 15 से 20% बीमारी आती है, और अगर हमारा कफ बिगड़ता है तो हमारे शरीर में 5 से 10% बीमारियां आती है। ये तीनों ही दोष हमारे शरीर में पाए जाते हैं। जब आपकी बाल अवस्था होती है, यानी जब आप जन्म लेते हैं, तब से लेकर 14 वर्ष की उम्र तक जो भी समय होता है, इसमें कफ प्रवृत्ति ज्यादा तेज होती है। इस समय हमारे शरीर में कफ ज्यादा बनता है। यह प्रकृति की देन है, और यह कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। इस समय कफ बनाना बहुत जरूरी भी है, लेकिन हमें इस पर ध्यान देना है कि हमारा जो कफ है वह संतुलन में रहे, वह ज्यादा बड़े नहीं। अब छोटे बच्चों को तो इस बात का पता ही नहीं रहता, लेकिन उनके माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे को ऐसा आहार न दें जिसके द्वारा उनका कफ बिगड़ जाए, क्योंकि अगर कफ बिगड़ गया तो उन्हें टीबी, दमा इत्यादि भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। इसके बाद युवावस्था है। युवावस्था 15 साल से 60 साल तक बनी रहती है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवेश सबसे ज्यादा होता है, यानी कि इस समय हमारे शरीर का ध्यान रखना होगा कि हमें ऐसी चीजें नहीं खानी है जिससे हमारा पित्त बिगड़े, क्योंकि अगर पित्त बिगड़ गया तो हमारे शरीर में 15 से 20% बीमारियां आ सकती हैं। इसके बाद आती है वृद्धावस्था। यह 60 से ऊपर की उम्र होती है। उस समय हमारे शरीर में बहुत ज्यादा वात बिगड़ता है, और वह बिगड़ने की वजह से 60 से 70% बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। 5 तत्व और 3 दोषों में जब भी कोई कमी आती है तभी हमारा शरीर बीमार पड़ता है, अन्यथा हमारा शरीर बीमार नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें यह कष्ट दिया है, वो कष्ट दिया है, इतनी गंभीर बीमारियां दे दी, टीबी, कैंसर, थायराइड दे दिया। लेकिन ये सारी बीमारियां इंसान स्वयं ही पालता है, क्योंकि हमारी प्रकृति तो यह कहती ही है कि आप प्रकृति से प्राप्त भोजन पदार्थ का सेवन करें। लेकिन आप क्या करते हैं? आप पिज्जा, बर्गर, चाउमीन ये सभी खाते रहते हैं। आयुर्वेद कहता है कि आप पानी पीने के सही तरीके अपनाएं, लेकिन नहीं, आपको तो फ्रिज का पानी पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है। अगर आप प्रकृति के नियमों के हिसाब से नहीं चलेंगे, आयुर्वेद के नियमों को नहीं अपनाएंगे, तो आपका शरीर तो बीमार होगा ही। इसमें भगवान क्या कर सकता है? लेकिन अगर आप आयुर्वेद के नियमों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो जीवन भर आपका शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। फिर गुरु उनसे कहते हैं कि बच्चों, आज मैं तुम्हें 4 ऐसे अंग बताऊंगा जहां पर तेल लगाने से आपके शरीर में कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, और इससे आपके तीनों दोषों का संतुलन भी बना रहेगा, और आपके शरीर में किसी भी 5 तत्वों की कोई कमी नहीं आएगी। बच्चों, ये जो 4 अंग हैं, उनमें से सबसे पहला है आपकी नाभि, दूसरा है आपके पैर के तलवे, तीसरा है आपकी नासिका, और चौथा अंग है आपका सिर। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और इन चारों अंगों पर आपको तेल लगाना है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कब और कैसे लगाना है। सबसे पहले हम जानते हैं नाभि के बारे में। बच्चों, यह आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह आपके भीतर 1000 नाड़ियों का केंद्र है।
ये एक ऐसा केंद्र है जो सबसे अधिक नाड़ियों से जुड़ा हुआ है। यह जो आपकी नाभि है वह आपके पूरे शरीर से संबंधित है। जब आप नाभि में तेल का प्रयोग करते हैं तो उससे पूरे शरीर की नाड़ियां प्रभावित होती हैं। पूरे शरीर में ठीक प्रकार से ऊर्जा का संचार होता है। आप और भी ज्यादा ऊर्जावान और जवान महसूस करते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब छोटा बच्चा जन्म लेता है, जब वह बहुत छोटा होता है तो उसके माता पिता उसके पूरे शरीर पर तेल की मालिश करते हैं, क्योंकि उस समय शरीर पर तेल की मालिश करने से हड्डियां मजबूत होती हैं। इसलिए आपको भी नाभि में तेल लगाना है और आपको शुद्ध सरसों का तेल लगाना है ना। किसी भी कंपनी का तेल आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो शुद्ध नहीं रहता। उसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप इन दोनों बातों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो शुद्ध सरसों का तेल होता है थोड़ा गाढ़ा होता है और थोड़ा बहुत गंदा भी होता है। लेकिन जो तेल आप बाजार से खरीदते हैं वो बिल्कुल साफ होता है, क्योंकि उस तेल में केमिकल डाले होते हैं जिससे वो तेल साफ हो जाता है। इसलिए आपको सरसों के बीज खरीदने हैं और अपनी आंखों के सामने उनका तेल निकलवाना है और फिर उसी तेल का आपको प्रयोग करना है। और आपको सोते समय अपनी नाभि पर उस तेल को लगाना है। नाभि में तेल लगाने का सबसे पहला लाभ यह है कि जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो इससे आपकी जठराग्नि बढ़ती है। जठराग्नि आपके पाचन कार्य में कार्य करती है। लेकिन जब आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है तो आप जो भी भोजन करते हैं उसका पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। वह आपके शरीर में लग ही नहीं पाता, जिससे आपको भूख कम लगती है और फिर वह भोजन पेट में सड़न मचाता है। तो नाभि में तेल लगाने से ये जो जठराग्नि है वह बढ़नी शुरू हो जाती है और भोजन आपके शरीर को ठीक प्रकार से लगता है। और जब भोजन ठीक प्रकार से पचता है तो उससे जो भी पाचक रस निकलते हैं वो भी एक प्रकार से निकलते हैं और आपके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, जिससे शरीर के विभिन्न भागों पर, पूरे शरीर पर उसका प्रभाव होता है। नाभि में तेल लगाने का दूसरा फायदा यह है कि इससे आपकी अपान वायु संचालित होती है। अपान वायु नाभि के नीचे के क्षेत्र में काम करने वाली वायु होती है और ये जो वायु हैं ये मल्लों के विकास से संबंधित हैं, यानी कि ये आपके शरीर में टॉक्सिन्स बाहर निकालने का कार्य करती हैं। तो जिन लोगों को कब्ज की परेशानी रहती है, ठीक प्रकार से मल निकलता नहीं, उनके लिए बहुत उपयोगी है। और मासिक चक्र में जो महिलाओं को मासिक अधिक प्रेरणा होती है उसमें भी यह उपयोगी है। और मूत्र विकार, यूराइन से संबंधित कोई भी समस्या अगर आपको या फिर किसी व्यक्ति को रहती है तो उसके लिए भी यह उपयोगी होती है। तो यह अपन वायु को संतुलित करता है, जिससे विभिन्न प्रकार के फायदे मिलते हैं। नाभि में तेल लगाने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आपकी त्वचा अच्छी रहती है। त्वचा पर ग्लो आता है। आपने सुना भी होगा कि जब हमारे होंठ फटे हैं तो हमारे दादा परदादा ये सब कहते थे कि नाभि में तेल लगा लो, ठीक हो जाएंगे। और हाँ, ऐसा होता भी है। नाभि में तेल लगाने से कभी होंठ नहीं फटते हैं, स्किन की ड्राइनेस खत्म हो जाती है, चेहरे पर चमक आती है, झुर्रियां नहीं पड़ती है। इसके अलावा हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। जब वह रुक जाती है, अवरोध हो जाता है, तो इनमें प्राण का संचार ठीक से नहीं होता है। जब इनमें प्राण का संचार ठीक से नहीं होता है, जिससे आपको आलस आने लगता है, ऊर्जा की कमी आपको महसूस होती है और आपका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर पाता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो 72,000 नाड़ियां हैं ये सीधे आपके दिमाग से संबंधित हैं। और जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो ये नाड़ियां खुल जाती हैं। इससे प्राण का संचार ठीक होता है और शरीर मूल्यवान बनता है। मस्तिष्क बहुत ही अच्छे से कार्य करता है। दूसरा स्थान है आपके पैरों के तलवे। सारी नसें पैरों के तलवे से जुड़ी होती है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक होती है नंगे पांव जमीन पर या फिर हरी घास में करनी चाहिए, तो उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी। और पैरों के तलवे पर यही शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जब आप सोने जाएं तो आपको सबसे पहले अपने पैरों को गुनगुने पानी से धो लेना है, फिर उन पैरों को अच्छे से पोंछ लेना है। पैर पोंछने के बाद जब आपके पैर एकदम से सूख जाए तब आपको एक कटोरी में सरसों का तेल लेना है और उसे अपने पैरों के तलवे पर लगाना है। इसके बाद में अगर आपके घर में कांसे की कटोरी है तो उससे अपने पैरों की मालिश करनी है, क्योंकि कांसे के बर्तन से शरीर में जितनी भी गंदगी रहती है वह सब बाहर आ जाती है। कांसे के बर्तन से जब हम पैरों में खसर करते हैं तो आपके पैर थोड़े से काले होने शुरू होते हैं
इससे शरीर में विषाक्त पदार्थ कम होते हैं। जिसके पैर के तलवे कम काले होते हैं उसके शरीर में विषाद होता है, और जिस पैरों के तलवे ज्यादा काले होते हैं उनके शरीर में विषाक्त ज्यादा रहता है। अगर आपके घर में आपकी माता है, आपकी पत्नी है, तो आप उनसे अपने पैरों के तलवे की अच्छी तरह से मालिश करवाएं, और अगर नहीं है तो आप स्वयं ही मालिश कर सकते हैं। जब आप 5 मिनट तक अपने पैरों के तलवे की मालिश करते हैं तो आपको तुरंत नींद आना शुरू होती है। जो लोग सोने के लिए नींद की दवाई का प्रयोग करते हैं, जिनको चिंता रहती है, डिप्रेशन रहती है, इसकी वजह से उनको नींद नहीं आती, जिनकी याददाश्त कमजोर होती है, दिमाग से संबंधित कोई भी बीमारी रहती है, तो ये सब खत्म हो जाती है। जब आप सोएंगे तो सीधा 4 बजे आपकी आंख खुलेगी, आपको गहरी नींद और अच्छी नींद आएगी। आपकी चिंता, डिप्रेशन सब खत्म हो जाएगा। अब हम जानते हैं तीसरी जगह जहां पर आपको तेल लगाना है, वह है हमारा सिर। सर्दियों के मौसम में जब आप शाम को नहीं नहाते हैं, लेकिन आप गर्मियों के मौसम में शाम को अवश्य नहाते हैं, तो नहाने के बाद आपके बालों को अच्छे से सूखा लें। उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। इसके साथ आपको अपने सर में वही शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। आप जो ये विभिन्न प्रकार के तेल लगाते हैं, ये केमिकल से भरे हुए होते हैं। आजकल कंपनियां विज्ञापन दिखा दिखाकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन ये सारे के सारे तेल जो हैं वो केमिकल से भरे होते हैं। इनसे हमारे बालों को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसलिए आपको शुद्ध सरसों का तेल आपके सिर पर लगाना है। इसकी अच्छे से मालिश करनी है। इससे आपकी थकान दूर होगी और आपको अच्छी तरह और गहरी नींद आएगी। सोते समय सर में तेल लगाने के बहुत फायदे होते हैं। इससे आपके बाल मजबूत होते हैं, आपके बाल काले व घने होते हैं, आपको अच्छे से नींद आती है, गहरी नींद आती है, आपकी याददाश्त, आपके दिमाग की शक्ति मजबूत होगी, शरीर में शक्ति का संचार होगा, आपको कभी भी हेयर फॉल की समस्या नहीं होगी। जब आप बालों की जड़ों पर तेल लगाते हैं तो इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो वहां पर अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं और वो अंग स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। इसके बाद गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं कि हमारे शरीर का आखिरी अंग जहां पर हमको तेल लगाना ही चाहिए, वह है हमारी नासिका। नासिका आपके सिर तक पहुंचने का मार्ग है। इससे हमारा दिमाग प्रभावित होता है। तो बच्चों, अगर आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाता है तो आप तेल की जगह घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको रात को सोते समय शुद्ध देसी घी के एक एक बूंद अपने नाक में डाल देनी है। नाक में घी डालने के इतने ज्यादा फायदे होते हैं कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। अगर किसी के अंदर पागलपन है, 2-3-4 महीने के अंदर ही उसका पागलपन भी खत्म हो सकता है। यदि किसी के पर्दे में छेद है तो वो भी बिना ऑपरेशन के 3-4 महीने में ठीक हो सकता है। नाक में जितनी भी प्रकार की एलर्जी है, जैसे बार बार छींक आना, नाक में खुजली चलना, नाक बंद हो जाना, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आंखों की रोशनी बढ़ेगी, मानसिक समस्याएं खत्म हो जाएगी, बाल काले हो जाएंगे। इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, अगर आप अपने शरीर के इन सभी 4 अंगों पर नियमित रूप से सरसों का तेल लगाते हैं तो इससे आपके शरीर में जितने विषाक्त पदार्थ हैं वो सभी बाहर आ जाते हैं और आपका शरीर कभी भी बीमार नहीं होगा। आप हमेशा ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। एक बार आयुर्वेद के बहुत बड़े गुरु एक नगर में आए हुए थे और वो सभी को उपदेश दे रहे थे कि आज मैं आप सभी को नाभि चिकित्सा के बारे में बताऊंगा। ये एक थियरी भी है, नाभि चिकित्सा यानी कि ट्रीटमेंट थ्रू योर बेली बटन। ये आज की कोई नई खोज नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे वो भी इस थेरेपी को अपनाते थे और इससे उनको बहुत फायदा होता था। ये थेरेपी जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है। जो घर में बड़े होते हैं वो अपने बच्चों को बताते हैं, वो उसको अपनाते हैं। कुछ अपनाते हैं और कुछ नहीं अपनाते हैं, कुछ मजाक में टाल देते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी थेरेपी है। अगर इसको अपना के देखा जाए तो इससे बहुत फायदा होता है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक लड़की थी जो अपने युवावस्था की तरफ बढ़ रही थी, और अब आपको मालूम ही है, जब युवावस्था में बच्चे होते हैं अपने आप को सबसे समझदार, सबसे होशियार समझते हैं। तो उस समय अचानक से मालूम नहीं क्या हुआ कि उसके मुंह के दोनों किनारे फटने लगे। फिर एक दिन उसकी नानी ने देखा तो उससे कहा कि बेटा, अपने नाभि पर आप सरसों का तेल लगा लो, यह ठीक हो जाएगा।
फिर लड़की ने कहा, नानी, सरसों का तेल आप पेट पर लगाने को कह रहे हो। मुझे तो समस्या यहां पर है, कैसे ठीक हो जाएगा। अब हुआ यह कि कुछ दिनों के बाद वो इतने ज्यादा बढ़ गए कि उसमें खून आना शुरू हो गया, होंठ भी फटने शुरू हो गए। तो जब वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई तो उसने अपनी नानी से कहा, अच्छा ठीक है, आपको जो करना है कर दो, लेकिन मुझे इस तकलीफ से छुटकारा दिलवा दो। उन्होंने 2-3 दिन सरसों का तेल उसकी नाभि पर लगाया और आप यकीन मानिए 2-3 दिन में ही उसे फर्क दिखाई देने लगा। जो फट गया था, जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, वह सब ठीक हो गए। दर्द बिल्कुल खत्म हो गया और धीरे धीरे करके 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब ठीक हो गया। उसके बाद उसे लगा कि वाकई में जो नानी कह रही थी वो बहुत सही बात है। हमने 4 अक्षर पढ़ लिए तो हम होशियार हो गए, ऐसा नहीं है, उनको नॉलेज है। फिर गुरु कहते हैं, अब मैं बताता हूं कि नाभि इतनी इंपॉर्टेंट कैसे है। जब बच्चा मां के पेट में होता है तो इसी नाभि के द्वारा उसको खाना मिलता है। जितने मां के खाने के द्वारा उसको जितने न्यूट्रिएंट्स मिलने होते हैं जो उसके विकास के लिए जरूरी है, इसी नाभि के द्वारा उसको मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यह नाभि हमारे जन्म का और हमारे अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब आप समझिए कि इसमें तेल लगाने से क्या फायदा होगा। हजारों बारीक वेन्स यानी रक्त वाहिकाएं जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई हैं, उनका कनेक्शन हमारे नाभि से है। तो अगर हम नाभि की ऑयलिंग करते हैं, उसमें तेल डालते हैं, तो उन वेन्स के द्वारा हमारे पूरे शरीर का, आप कह सकते हैं, एक तरह से ऑयलिंग होता है। ड्राइनेस खत्म होती है और ड्राइनेस अगर खत्म हो जाती है तो जो छोटी छोटी बीमारियां हैं उनसे हम बच जाते हैं। जैसे मैंने बात की क्रैक्स की, होंठ फटने की, तो ये छोटी छोटी बीमारियां हैं, ये सारी खत्म हो जाती है। सिर दर्द है या पीरियड्स के टाइम दर्द होता है, ये सब भी इससे खत्म हो जाते हैं, जिससे आपको दवाई नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि दवाइयों के बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। तो अगर हम दवाई नहीं लेंगे तो साइड इफेक्ट का डर नहीं रहेगा। तो आज हम बात करेंगे कि नाभि में कौन सा तेल लगाने से क्या फायदा होता है। हर तेल का अलग अलग बेनिफिट होता है। जैसे कास्टर ऑयल का कोई बेनिफिट है, मस्टर्ड ऑयल का कोई अलग है, कोकोनट ऑयल हुआ या मंद ऑयल हुआ, तो अलग अलग ऑयल के अलग अलग बेनिफिट है। कोई स्किन के लिए अच्छा है, कोई हेयर के लिए अच्छा है, कोई नेल्स लिए अच्छा है, कोई किसी चीज के लिए अच्छा है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि कौन सा तेल अप्लाई करने से, कौन सा ऑयल अप्लाई करने से आपको क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहले आप समझें कि अगर नाभि में ऑयल अप्लाई किया जाता है तो ये रोजमर्रा की जो बीमारियां, जैसे छोटी मोटी बीमारियां, खांसी है, जुकाम है या होंठ फटना है, स्किन में क्रैक्स आना है, इन सब से हमें छुटकारा दिलाता है। इसके साथ साथ यह हमारी वीज को नरिश करता है और हमारी जो बॉडी के चक्रास हैं उनको बैलेंस करके उनको बैलेंस में रखता है। और अगर चक्रास बैलेंस में है तो हम ठीक रहते हैं। पहला है नीम का तेल। अगर नीम का तेल नाभि में लगाया जाए तो इससे जो स्किन की प्रॉब्लम्स है उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। एक नेक, पिंपल्स, लेमिसिस, ये जितनी भी परेशानियां हैं, इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि नीम की प्रॉपर्टी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। तो अगर नीम का तेल नाभि में डाला जाए तो फेस पर पिंपल नहीं आएंगे, और अगर आए हुए हैं तो वह ठीक हो जाएंगे। दूसरा है बादाम का तेल। अगर हम बादाम का तेल नाभि में डालते हैं, बादाम का तेल आपको मालूम है ये विटामिन ई रिच होता है और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। बालों में लगाते हैं तो बालों में शाइन आती है, लेकिन सिर्फ बालों के लिए ही नहीं, अगर इसको भी नाभि में डाला जाए तो ये पूरी स्किन को एक नेचुरल ग्लो देता है, अंदर से स्किन को नरिश करता है और अंदर से ही वो एक गुड लुकिंग और बहुत ही सॉफ्ट और ब्लोइंग स्किन बनाता है। तीसरा है सरसों का तेल, सारसों का तेल। तो एक आम सी चीज है, बहुत लोग इसको जानते हैं, बहुत लोग इसको अप्लाई भी करते हैं। ये ड्राई स्किन से छुटकारा दिलाता है। फटे हुए होंठ हो तो उनसे छुटकारा दिलाता है। अगर होंठ फटे हैं तो फिर लिपस्टिक भी नहीं लगा पाते हैं। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि कॉस्मेटिक के लिए भी बहुत अच्छा है, ताकि होंठ सुंदर रहे और लिपस्टिक भी सुंदर ही लगे। इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि अगर सरसों का तेल नाभि में डाला जाए तो आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। चौथा है ऑलिव ऑयल, यानी कि जैतून के तेल की और नारियल का तेल। अगर कोई भी इसको, स्त्री या पुरुष, जो भी इसको अपने नाभि में डालते हैं तो उनका फर्टिलिटी रेट इंप्रूव होता है। चाहे महिला डाले तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी, पुरुष डाले
तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी। दोनों के लिए यह बहुत अच्छा होता है। 5वां, सरसों का तेल और जिंजर ऑयल यानी अदरक का तेल, दोनों मिलाकर अगर नाभि में डाला जाए तो यह पेट के सारे इन्फेक्शंस को यह दूर करता है, ब्लोटिंग नहीं होने देता, नौजिया नहीं होने देता और साथ में जितनी भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है सबसे छुटकारा दिलाता है। यह भी बहुत फायदेमंद होता है। 6वां, कास्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। कास्टर ऑयल घुटने और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। अगर कास्टर ऑयल नाभि में डाला जाए और हल्के हाथ से उसके चारों तरफ मसाज की जाए और फिर उसको पर गर्म पानी में डुबाया हुआ एक कपड़ा, उसका पानी निचोड़कर उसके ऊपर ढक दिया जाए करीब 20 से 25 मिनट के लिए, तो घुटने और जोड़ों के दर्द में उसे काफी आराम मिलता है। फिर अगर किसी महिला को पीरियड्स के टाइम क्रंच आते हैं, क्योंकि पीरियड्स के टाइम कई लोगों को बहुत परेशानियां होती हैं, क्रैंप्स आते हैं या पेन होता है या ऐंठन होती है, तो उन सब के इलाज के लिए अगर नाभि में ब्रिंडी, ये भी अल्कोहल का एक टाइप है, उसने कॉटन डिप करके रखी जाए तो वेन्स को रिलैक्स करती है। हाँ, ऑयल भी अगर डाला जाए तो वो भी वेन्स को रिलैक्स करता है और इन सभी तरह के दर्द से छुटकारा दिलवाता है। ये सारे फायदे लेने के लिए एक चीज का और भी ध्यान रखना जरूरी है कि नाभि की सफाई ठीक से हो। तेल लगाने के बाद ठीक से उसको साफ किया जाए और जब नहाते हैं तो वहां पर पानी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि पानी अगर रह गया और तेल भी आपने लगाया हुआ है तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो पानी को एक कपड़े से अच्छे से पोंछ देना चाहिए। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है जिसने मैंने कुछ ही चीजों को कवर किया है। इससे भी बहुत ज्यादा, इसके इतने ज्यादा फायदे हैं कि अगर आप इसको अप्लाई करके देखते हैं तो आपको खुद ही फायदे नजर आएंगे। बीमारियों से बचे रहेंगे और जब बीमारियों से बचे रहेंगे तो फायदा ही फायदा है। अगर हम नाभि में ऑयल अप्लाई करते हैं तो उससे कितने ढेरों ढेरों फायदे हैं और ये तो कोई मुश्किल काम भी नहीं है। ऑयल भी हमारे घर में है और ऑयल अप्लाई करना भी हमारे हाथ में है। इससे कोई नुकसान वाली बात भी नहीं है, तो क्यों ना अप्लाई करके सारे फायदे उठाए जाए। और इससे हमारे सभी चक्रास, जो 7 चक्रास है बॉडी के, जो हमारा बैलेंस बना के रखते हैं, बॉडी को हेल्थी मेंटेन करके रखते हैं, वो भी बैलेंस में रहते हैं। तो आप इन्हें अपना के देखिए। जब आप इनको अपनाएंगे तो आपको फायदा भी बहुत होगा। आपने घर में बड़ों से सुना होगा, जब बच्चा छोटा होता है, बिल्कुल छोटा 4 महीने का, और अगर वो बहुत रोए, उसके पेट में दर्द हो, तो दादी नानी क्या कहती हैं कि इसकी नाभि के चारों तरफ हींग का पानी लगा दो, जिससे उसका गैस रिलीज हो जाएगा और उसको पेट दर्द ठीक हो जाएगा। और वाकई में ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। हींग का पानी लगाते हैं तो बच्चा ठीक हो जाता है, या अजवाइन की सिकाई कर दो, बच्चा ठीक हो जाएगा। तो ये जो घरेलू नुस्खे हैं ये बहुत फायदे वाले होते हैं। फिर गुरु अपना उपदेश खत्म करते हैं, ध्यान में चले जाते हैं। दोस्तों, आप भी इनको अपना के देखें, इनके पूरे फायदे उठा के देखें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को